हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी होगी। नो ड्रामा नो बड़ी, ओनली स्टडी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और भाई आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, तो भाई मौसम हो रहा है बड़ा ठंडा। और भाई रात के बज रहे हैं 11। आप वीडियो भले ही किसी टाइम पर देख रहे हो भाई, बट मैं बना रहा हूँ रात के 11 बजे वीडियो। सर्दियों का मौसम है, कहोगे भाई सर्दियों का मौसम, फिर भी सर्द में भाई रूम में ठंड लग नहीं रही इतनी। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। और एक भाई आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, क्वेरी थी कि भैया एक बात बताओ, जो एसएससी का प्रथम बैच आया ना भाई कैरियर ऐप का, उसमें आपने देखा कि मैथ आपको राकेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, उसमें मैथ की क्लासेस जिन लोगों ने बैच ले रखा है और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, बैच को लेने वाले हैं, तो इस चीज़ में डिफरेंस समझ लो, क्योंकि ये चीज़ अगले बैच में भी आएगी। जो सर ने अब फंडा अपनाना शुरू कर दिया है, मैथ दो पोर्शन में आपको दिख रहा है। आपको वो तो हमेशा का दिखता है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दो पोर्शन हो गए। अर्थमेटिक अब क्या है, अब अर्थमेटिक के दो पोर्शन अलग दिख रहे हैं आपको, एडवांस के दो पोर्शन आपको अलग दिख रहे हैं। कह रहे होगे आप हैं, हाँ भाई है, नहीं ये बात सही है। अब उसमें लिख के आ रहा है आपको भाई अर्थमेटिक फाउंडेशन बैच, अर्थमेटिक सिलेक्शन बैच होगा। तो ऐसे उसमें भाई लिख के आ रहा है एडवांस फाउंडेशन बैच, एडवांस सिलेक्शन बैच। ठीक है, फिलहाल बैच स्टार्ट किया गया है अभी वो वाला अर्थमेटिक से। तो उसमें अभी आपको अर्थमेटिक फाउंडेशन बैच पे जब आप क्लास प्ले कर रहे हैं तो आपको भी डेमो क्लास वगैरह दिख रही है। और जिन लोगों ने परचेज कर रखा है उनको भाई आगे तक क्लासेस दिखती रहेंगी, क्योंकि अब अभी सर ओनली अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं। तो आपको उसमें एडवांस में कोई सी क्लासेस नहीं दिख रही है। एडवांस में आपको ना फाउंडेशन दिखेगी ना सिलेक्शन दिखेगी, बट अर्थमेटिक में आपको फाउंडेशन क्लास दिख रही है, सिलेक्शन क्लास नहीं दिख रही है। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा क्वेरी क्या रह रही है। और एक बात भी सही है, क्वेरी वाली बात भी है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए क्वेरी वाली बात भी है कि भैया अब हमें ये बताओ, हम सिलेक्शन बैच से क्लासेस ले या फिर फाउंडेशन बैच से क्लासेस ले। अब मान लो राकेश सर ने अभी अर्थमेटिक स्टार्ट किया है फाउंडेशन बैच से, आई थिंक परसेंटेज से उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया है फाउंडेशन बैच, अर्थमेटिक फाउंडेशन बैच। अब बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेगा परसेंटेज का। ठीक है, उसके बाद नया चैप्टर आ जाएगा, कोई दूसरा चैप्टर आ जाएगा, पूरा उसने मैथ पढ़ लिया। उसके बाद मान लो बीच में उन्होंने शुरू कर दिया अर्थमेटिक सिलेक्शन बैच, है ना। अब फिर से उसमें परसेंटेज चैप्टर आ जाए, आपको कहा यार अभी परसेंटेज चैप्टर पूरा पढ़ा था कुछ दिन पहले, अब ये फिर आ गया। तो बच्चे को लगेगा, मेरे भाई बहनों आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार ये अर्थमेटिक का ही दो बार सेम सिलेबस क्यों पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि और वो सेम पढ़ाएंगे आपको, मतलब सेम का मतलब वही चैप्टर वो आपको दोबारा पढ़ाएंगे। अभी जो आपको फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं भाई आपको सिलेक्शन में पढ़ाएंगे। तो मेन क्वेरी आपकी वही है कि अब आप कहोगे भाई आप बार बार ही बोल रहे हो मेन क्वेरी, लेकिन भाई सारी चीजें एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। मान लो मैंने फटाफट मोटा मोटा 2-4 मिनट में आपको समझा दिया फटाफट, है ना, आपको समझ में नहीं आया, क्वेरी आपकी फिर भी बनी रही, तो भाई मेरा मानना ये रहता है, अगर मेरी बात गलत हो आप लोग कमेंट में डायरेक्ट बोल देना कि भैया ऐसा मत किया करो। मेरा मानना ये रहता है भाई वीडियो चाहे 5 मिनट की जगह 8 मिनट की बन जाए, चाहे 6 की जगह 10 की बन जाए, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको पूरा मिल जाए। एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े किसी और की उसी टॉपिक पे। ठीक है बरोबर। तो भाई लोग आपको है क्या, जो सिलेक्शन बैच है ना और जो फाउंडेशन बैच है, अभी फाउंडेशन बैच की क्लासेस लग रही हैं, तो फाउंडेशन बैच में सर बिल्कुल और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चल रहे हैं। ठीक, जिसको कुछ नहीं आता है वहां से लेके जीरो से लेके हीरो तक, कह सकते हैं जीरो टू हीरो बैच। जो पहले आ रहे थे इस पे गगन सर के नाम से आता था, गगन प्रताप मैथ स्पेशल जीरो टू हीरो बैच। तो फाउंडेशन बैच जो चल रहा है ना भाई, उसमें जीरो टू हीरो लेवल चलेगा। सर ने खुद बोला है, आप उसमें एक वीडियो है देख लेना, सर ने बोला है कि जो फाउंडेशन बैच है भाई उसमें आप लोग बिल्कुल जीरो से एसएससी के अदर सारे जो एग्जाम है मैथ लेवल के, वो सारे एग्जाम क्लियर कर पाओगे, उतना पढ़ाएंगे आपको फाउंडेशन बैच में। आपको सिलेक्शन बैच का घंटा लगाने के लिए वहां पे, तो भाई सिलेक्शन बैच केवल उन लोगों के लिए है कि आपने टाइम से बैच अपना कंप्लीट कर लिया, सारा मैथ पढ़ लिया, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है। और दूसरी बात, आपको मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत बहुत अच्छा आपको मैथ लगता है, आप चाह रहे हो कि हम बहुत ज़्यादा का ज़्यादा कठिन सवाल करें, तो उन लोगों के लिए वो सिलेक्शन बैच है। मतलब क्या, फाउंडेशन बैच तो सारे लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, क्योंकि फाउंडेशन में जीरो टू एडवांस लेवल का आपको वो पढ़ा देंगे, लेकिन जो सिलेक्शन बैच है वो केवल उन लोगों के लिए है जो मैथ में, एक तरह से कह सकते हैं जो मैथ में पीएचडी करना चाह रहे हो, उन लोग के लिए सिलेक्शन बैच का। उसमें क्या है, सिलेक्शन बैच में वो सेम चैप्टर के बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल के सवाल कराएंगे, जैसे कि उन्होंने परसेंटेज का आपको फाउंडेशन बैच पूरा पढ़ा दिया भाई। ठीक है, अब मान लो हो सकता है वो क्या बोलते हैं फाउंडेशन बैच का ही नया चैप्टर लेके आते रहे, लेकिन बीच में जब उनकी स्टार्टअप वो करेंगे सिलेक्शन बैच का,
तो वो कोई चैप्टर उठाएंगे सिलेक्शन बैच का, चैप्टर आई थिंक वही उठाएंगे जो फाउंडेशन बैच में कर रखा हुआ। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर उठाने का रीजन भाई ये रहेगा कि आपको उसके कॉन्सेप्ट उन्होंने जीरो लेवल से समझा रखे होंगे, है ना, तो वही चैप्टर वो आपको एडवांस में पढ़ाएंगे। एडवांस मैथ का मतलब एडवांस मैथ नहीं है, पे एडवांस का मतलब लेवल एडवांस, ठीक है। तो वही वो आपको सिलेक्शन बैच में समझाएंगे हाई लेवल करके, वही चैप्टर के क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे वो। तो वो उन लोग के लिए भाई जिसको मैथ अच्छे के समझ में आ रहा है, जो अपना सारा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, वो चाह रहा है उसे मैथ में। बहुत से लोग होते हैं जिसे सब्जेक्ट डर लगता है, बहुत से लोग क्या होता है उनका कोई सब्जेक्ट एक ऐसा होता है जैसे कि मैथ हो चाहे रीजनिंग को, तो उनका मैथ ऐसा होता है कि जिन्हें बार बार नए नए क्वेश्चन करना अच्छा लगता है बहुत। समझ रहे हो भाई, जो लोग टीचर बनते हैं ये लोग भी ना मैथ के, इन लोगों का भी ऐसी इनके अंदर एक खुजली रही होगी थोड़ी बहुत ना, कि मैथ के नए नए सवाल नए नए कंटेंट निकालते रहते होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, तभी जाके इनके अंदर इतना सारा ज्ञान आ जाता है। तो वही सारी एक चीज़ है कि अगर जिस बच्चे के अंदर, जिस भाई के, जिस बहन के अंदर ऐसा है कि मुझे बहुत सारा मैथ करना है, मुझे बहुत हाई लेवल तक के मैथ करने हैं, उनके लिए वो सिलेक्शन बैच है। वो रीजन क्या है, वो क्यों है? अगर सीजीएल का कभी भी पैटर्न, और देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन कभी उसने बहुत ज्यादा हाई लेवल के डाल दिए, और अगर आप वो सिलेक्शन बैच में क्वेश्चन लगा चुके होंगे तो आपको वहां पेपर जरा अटपटा नहीं लगेगा, आप सवालों को बना पाओगे। लेकिन सर ने एक बात भी बोली है कि अगर आप सिलेक्शन बैच को नहीं करोगे, ओनली फाउंडेशन बैच करोगे, तब भी आप सारे क्वेश्चन बनाओगे सिलेक्शन लेने के लायक। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है ना कि 100 आउट ऑफ 100 लाए जाएं, और कोई क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटपटा आ गया उसे छोड़ो भाई। आप जैसे बहुत बच्चों को छोड़ेंगे, और मेरिट भाई 100 में 100 तो जाएगी नहीं, एक आध क्वेश्चन कम तो जाएगी, तो आप वो क्वेश्चन बाद छोड़ दो। नहीं, तो कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चों को सिलेक्शन बैच पढ़ना ही हो, बट मस्ट है हर बच्चों को फाउंडेशन बैच पढ़ना है। अब मेरा कहना ये नहीं है कि भाई वो एक जड़ी बूटी है राकेश सर की फाउंडेशन बैच उनका पढ़ना ही पढ़ना है। फाउंडेशन बैच का मतलब जो है वो फाउंडेशन बैच में जीरो से एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे। तो जिन बच्चों ने राकेश सर का ले रखा है वो बैच, वो उनसे पढ़े। जिस भाई बहन ने मेरे किसी और टीचर से ले रखा है वो उनसे पढ़े। जिन भाई बहन ने पूरे एप्लीकेशन के अलावा ही किसी अदर एप्लीकेशन से ले रखा है वो उनसे पढ़े। जिसने कहीं से नहीं ले रखा है वो यूट्यूब से पढ़े। बहुत सारे फ्री कंटेंट है। कहने का मतलब जो जहाँ से पढ़ रहा है वो वहाँ से फाउंडेशन बैच पढ़ते रहें। और जिन लोगों ने यहाँ से ले रखा है फाउंडेशन प्लस सेलेक्शन, तो वो लोग भाई फाउंडेशन उनके लिए मस्त है। सिलेक्शन मैच पढ़ें तो सही, ना पढ़ें तो सही, सब मैच कर लो। उसके बाद अगर फिर भी दिमाग में खुजली है, उसके बाद आप सिलेक्शन मैच को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन मैच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो भाई फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। गली दिखाऊं क्या, रात के 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग तो भाई किसी भी टाइम देखो, अपलोड होने के बाद तो किसी भी टाइम देखो, है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्टेड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। बहुत अपने भाई आपके लिए वो सब्सक्राइबर होंगे, मेरे लिए फैमिली है। अभी 3K की फैमिली है अपने पास भाई। बहुत जल्द जल्द फटाफट 10K 5K तो कराई दो, ठीक है भाई। तो होप सो आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। बाकी आप कमेंट में बताओ, नेक्स्ट वीडियो जो आप कमेंट करेंगे उसी पे आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो मेरे को क्वेरी मिले उन पर वीडियो बनाऊँ। आपने देखा होगा परसों भाई मैंने एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करी, जबकि मैं हफ्ते हफ्ते वीडियो अपलोड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कमेंट आया हुआ था एक भाई का, वो कमेंट मुझे जेन्युइन लगा। और वो एक आध कमेंट तो मतलब एक सिंगल क्वेरी आती तो भाई भले ही मैं क्वेरी कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, भाई सेम टॉपिक पे बहुत क्वेरी आ रही थी भाइयों की कि इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैंने तुरंत 2 वीडियो डाली एक दिन में, ठीक है भाई। तो होप आप समझ गए वीडियो को, और टॉपिक आप अपना बताओ। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू, और अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो मस्त, ठीक है।